हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अडेप्टेशन एंड क्लाइमेट. इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट हैबिटेट्स एंड अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमने पढ़ाई है 6th क्लास में, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाता है ये. ठीक है, तो अडेप्टेशन क्या क्या होती है, क्या क्या हैबिटेट्स रहती हैं. द characteristic features that enable a specific organism to live in a particular habitat are called adaptation. ऐसे characteristic features जो एक organism को help करते हैं, मतलब कि enable करते हैं उसे एक particular habitat में रहने के लिए, उसे कहा जाता है adaptation. Climate impacts the variety of ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ हैबिटेट. क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा असर होता है कि उस वजह से वहाँ पर कैसे ऑर्गेनिजम्स को रहना चाहिए. फॉर एग्जांपल, ओनली एनिमल्स विद अडेप्टेशन टू कोल्ड क्लाइमेट कैन सर्वाइव नियर द पोल्स और हाई अप इन द माउंटेन. ऐसे एनिमल्स, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि कुछ ही एनिमल्स या फिर ऐसे ही एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं कोल्ड क्लाइमेट में, जो कि वहाँ उनकी जो अडेप्टेशन फीचर्स हैं वो वहाँ के जैसे होने चाहिए, मतलब वहाँ सर्वाइव कर ले वैसे होने चाहिए. दे मे नॉट सर्वाइव इन हॉट क्लाइमेट, बट वो लोग हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. लेट अस लर्न मोर अबाउट द कॉमन अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट. अब हम देखते हैं कुछ कॉमन अडेप्टेशंस एनिमल की डिफरेंट क्लाइमेट में. जैसे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, डेजर्ट. डेजर्ट में क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं वो देखते हैं. प्लेसेस with hot and dry climate have very high temperature and scanty rainfall for most of the year. हॉट डेजर्ट में आपको बताइए वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ड्राई क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और पानी की वहाँ कमी होती है, मतलब रेनफॉल वहाँ पर बहुत कम होता है. हॉट डेजर्ट टिपिकली हैव दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट. डेजर्ट में ऐसा ही टिपिकल क्लाइमेट यही रहता है. दे यूजुअली हैव वेरी हाई टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स. ईयर मतलब मोस्ट ऑफ द ईयर्स तक, मोस्ट ऑफ द ईयर मतलब कि साल में बहुत सारे दिन वहाँ पर सिर्फ गर्मी ही रहती है. द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड. वहाँ पर क्या होता है, दिन बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, रात बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है. डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. डेजर्ट में बहुत ही कम रेनफॉल होती है या फिर होती ही नहीं है. द सॉइल इज़ वेरी ड्राई एंड सैंडी. सॉइल कैसा होता है, बहुत ही ड्राई और धूल जैसा होता है. वो सैंडी मतलब ईजिली उड़ जाता है. द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज़ अ डेजर्ट इन इंडिया. थार डेजर्ट है राजस्थान का, वो कौन सा डेजर्ट है, इंडिया का वो डेजर्ट है. अब इसके सम ऑफ द अडेप्टेशन सीन इन एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट आर गिवन बिलो. कुछ अडेप्टेशंस दिए हुए हैं जो एनिमल वहाँ पर जो एनिमल रहते हैं उन्होंने क्या क्या अडेप्टेशन करें देखते हैं. अ कैमल स्टोर फूड एज फैट इन द हम्प ऑफ इट्स बैक. कैमल जो है अपने हम्प, मतलब वो जो ऊपर से उनका पीठ निकली हुई रहती है ना, वहाँ पर वो अपना फूड स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट्स. दिस हेल्प इट टू सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. इससे क्या होता है, वो बहुत लंबे टाइम तक बिना फूड और वाटर के सर्वाइव कर लेते हैं. टू कंजर्व वाटर द कैमल एक्सक्रीट्स वेरी लिटिल वाटर एज यूरिन एंड स्वेट. अब पानी की कमी को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, कैमल जो होते हैं उनको पसीना बहुत ही कम आता है, साथ ही में यूरिन भी उनको बहुत कम आता है. A camel has leathery skin that produce very little sweat to prevent loss of वाटर. कैमल की जो स्किन होती है वो लेदर की तरह की होती है. लेदरी मतलब लेदर की तरह की चिकनी सी होती है वो, ताकि स्वेट जो है वो ज़्यादा रिलीज ना हो और पानी की उनकी बॉडी में कमी ना आए. लॉन्ग आईलैशेस, फर, ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स दैट कैन बी क्लोज्ड हेल्प टू प्रोटेक्ट इट्स आईज, ईयर्स एंड नोज फ्रॉम सैंड ड्यूरिंग सैंडस्टॉर्म. और जो उसकी लंबी लंबी आई लैशेज होती हैं, ठीक है, उनके ईयर्स के आसपास फर होता है, नॉस्ट्रिल जो होती है उनकी बंद हो जाती हैं, मतलब ईजिली वो बंद कर लेते हैं उन्हें. इससे क्या होता है, उनकी आंखें, कान और नाक सारे बचे हुए रहते हैं, ताकि जब भी तूफान आए, या रेतीला तूफान कहा जाता है सैंडस्टॉर्म, वो आए तो उनको कोई अफेक्ट ना हो. लॉन्ग, थिन एंड स्ट्रॉन्ग लेग ऑफ कैमल कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड. अब उनकी जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं और पतले होते हैं, ताकि क्या रहे, उनकी बॉडी जो है वो हीट से बहुत ज़्यादा ऊपर रहे. इट हैज़ वाइड पेडेड फीट दैट अलाउ इट टू वॉक ईजिली ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग बाय स्प्रेडिंग आउट इट्स वेट ओवर अ लार्ज एरिया. और उनके जो पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं, पैडेड होते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि 2-4 लेयर के पैर बने हुए हों उनके, मतलब जो उनके नीचे का पार्ट होता है, फीट होता है, वो ऐसा लगता है 2-4 लेयर का बना हुआ फीट वाला पार्ट, ताकि वो ईजिली उसमें वॉक कर लें और वो अंदर उनके जो रेत के अंदर उनके पैर जो है वो धंसे ना, और ईजिली उनका वेट जो है वो भी पूरा बॉडी वेट भी फीट ईजिली उठा ले. और वो लार्ज एरिया में क्या होता है, उनका वेट जो है वो पैडेड चौड़े होते हैं, तो लार्ज एरिया में उनका वेट भी स्प्रेड हो जाता है. ठीक है, ये कैमल का था. Some desert animals such as insects, snake, lizard and rats are nocturnal. That is, these animals are active during night. Nocturnal मतलब ऐसे animals जो रात के टाइम पे सारे काम करते हैं, अपने दिन में वो क्या करते हैं, आराम करते हैं. These animals protect themselves from the extreme heat of the day by hiding away in burrows and other cool places. वो क्या करते हैं, ऐसे एनिमल्स अपने आप को बिल के अंदर बंद करके रख लेते हैं या फिर ज़मीन के बहुत नीचे तक चले जाते हैं, ताकि वहाँ पर उन्हें गर्मी का इतना एहसास
ना हो, ज़्यादा गर्मी ना हो, और कूल प्लेसेस में वो आराम करते हैं। जैसे ही रात में ठंडक होती है तो वो बाहर आ जाते हैं। सम एनिमल्स सच एज स्नेल्स, frogs and ground squirrel estivate or stay dormant for weeks to months during the hotter part of the summer। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेल, फ्रॉग और ग्राउंड स्क्विरल्स, ये क्या करते हैं, अपने आप को एस्टिवेट कर लेते हैं। एस्टिवेट का मतलब होता है सुला लेते हैं या अपने आप को छुपा लेते हैं कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक, ताकि जब तक कि समर निकल नहीं जाता हो। जैसे ही समर सीजन खत्म होता है वो लोग एस्टिवेशन से बाहर आ जाते हैं। एस्टिवेशन इज द लॉन्ग स्लीप लाइक स्टेट शोन बाय सम एनिमल्स ड्यूरिंग वार्म समर मंथ्स इन हॉट क्लाइमेट। एस्टिवेशन क्या होता है, एक लंबी स्लीप जो कुछ एनिमल्स लेते हैं, तो लंबा सो जाते हैं वो, थोड़े टाइम तक सोए रहते हैं वो, ताकि वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन से बच सकें जो उनके लिए सूटेबल नहीं है। जैसे कि स्नेल और फ्रॉग के लिए गर्मी इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है, समर इतना सूटेबल नहीं है, तो वो एस्टिवेशन कर लेते हैं। The animals lower their body temperature, slow down their body function and remain in a sleep-like state in underground burrows। एनिमल क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर जो है वो लो कर लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर अपना कम कर लेते हैं, साथ ही में बॉडी फंक्शन ज़्यादा करते नहीं हैं, स्लो डाउन कर लेते हैं, बॉडी फंक्शंस उनके स्लो डाउन कर लेते हैं और एक लंबी स्लीप जैसी स्टेट में वो चले जाते हैं। ठीक है। सम डेजर्ट एनिमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, लार्ज ईयर्स एंड समटाइम अ लॉन्ग टेल। दिस अडेप्टेशन मैक्सिमाइज द एरिया अवेलेबल फॉर द रिलीज ऑफ एक्सेस हीट फ्रॉम द बॉडी। अब कुछ एनिमल्स होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े कान वाले होते हैं, बड़े बड़े लेग्स वाले होते हैं, तो क्या होता है उनकी बॉडी से जो हीट निकलना होती है और टेल के जरिए भी, तो क्या होता है बॉडी हीट जो है वो ज़्यादा निकल पाती है। जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी, तो उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। Examples of animals with such adaptation are jackrabbit and phoenix fox। jackrabbit और phoenix fox यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, ये phoenix fox का फोटो दिया हुआ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं इनकी लंबी बॉडी पार्ट्स होने की वजह से इनकी बॉडी हीट जो है वो ज़्यादा निकल जाती है। कंगारू रैट्स डू नॉट स्वेट और पैंट टू कीप देमसेल्फ कूल। ठीक है, कंगारू रैट क्या करते हैं, ना तो वो स्वेट करते हैं ना ही वो पैंट करते हैं। पैंट मतलब धीरे धीरे सांस लेना, ताकि फिजिकल एक्टिविटी या एक्साइटमेंट जो है वो मतलब लंबी लंबी सांसें नहीं लेते, वो धीरे धीरे सांस लेते हैं ताकि उनको सांस ना भरे और उनको ज़्यादा उनकी बॉडी को फंक्शन ना करना पड़े। ठीक है। दे स्पेंड देयर डेज इन बरोज वेयर द एयर इज मॉइस्ट एंड ह्यूमिड। ये क्या करते हैं, अपने दिन कहाँ गुजारते हैं, बिल में गुजारते हैं। बरोज मतलब होल कर लेते हैं वो ज़मीन के बहुत अंदर तक और वहाँ रहते हैं। और वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, वहाँ का कंडीशन कैसे रहती है उस बरो की, मॉइस्ट रहती है थोड़ी, क्योंकि ज़मीन नीचे से गीली होती थोड़ी, तो मॉइस्ट रहती है और ह्यूमिड कंडीशन रहता है। दे रेयरली ड्रिंक वाटर बट ऑब्टेन एज मच एज दे नीड फॉर द फूड दैट दे ईट। वो रेयरली वाटर ड्रिंक करते हैं बट वो इतना फूड तो ऑब्टेन कर ही लेते हैं जितनी उनकी बॉडी को ज़रूरत होती। ठीक है, तो ये थे कुछ अडेप्टेशन आपके डेजर्ट में। अब आता है आपका हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब वहाँ पर गर्मी भी है और साथ में ह्यूमिडिटी भी, क्लाइमेट में नमी भी है। अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। ये कहाँ मिलेगा आपको हैबिटेट, ये क्लाइमेट कहाँ मिलता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। दीज आर यूजुअली फाउंड इन रीजन क्लोज टू द इक्वेटर विच रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट। ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर ये जो इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ पर उन्हें डायरेक्टली सनलाइट मिलती है। दे हैव हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। इनका पूरे साल इनका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है। दे ऑल्सो रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। और इनके यहाँ पानी भी बहुत ही ज़्यादा आता है, मतलब इक्वेटर पे बारिश भी ज़्यादा होती है और हॉट भी ज़्यादा रहता है, इसलिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट कहा जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे आपको, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका। इन इंडिया द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड आसाम। अंडमान, आसाम, वेस्टर्न घाट में आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा इंडिया में। Tropical rainforest supports more than half of all the plant and animal species of the world because of the warm condition and abundant rainfall। Tropical rainforest में आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ प्लांट और एनिमल्स की स्पीशीज वहाँ पर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर वार्म कंडीशन रहती है, मतलब थोड़ी गर्म भी रहती है वो, और वहाँ पर पानी जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, रेनफॉल अच्छी होती है, इस वजह से वहाँ पर स्पीशीज जो है इजीली सर्वाइव कर लेती है। Some of the adaptations seen in the animal that live in tropical rainforest are given below। कुछ adaptations हैं जो वहाँ की हैं, देखते हैं क्या है। As the tropical rainforest
usually has a large number of animals. Special adaptations are necessary for protection from predators or to hunt their prey. अब जैसे कि हमें पता है कि वहाँ पर एनिमल्स की स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा जो वर्ल्ड के एनिमल स्पीशीज़ हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलती है, तो वहाँ की स्पीशीज़ को अपने आप को बचाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके शिकार करने वाले ज़्यादा हैं, उनको खाने वाले भी ज़्यादा वहाँ पर मौजूद हैं. For example, predators such as lion, tigers and eagles have very sharp vision. अब predators जैसे उनके जो दुश्मन हैं बोल सकते हैं, या उनको जो ईट करने वाले हैं, लायन, टाइगर और ईगल, उनकी विजन जो होता है वो बहुत शार्प होता है, वो इजीली उनको कैच कर सकते हैं. Some animals have patterns or specific color on their skin, fur और feather to help them blend with their सराउंडिंग. अब कुछ एनिमल्स के होता है उनका स्किन कलर, जैसे कि लायन को अगर छुपना है तो वो ड्राई जो प्लेस होगी यहाँ पर, जहाँ पर ड्राई ग्रासेस होंगे, वो वहाँ इजीली छुप जाएगा, क्योंकि वो भी लाइट ब्राउन कलर का होता है और लायन की स्किन भी लाइट ब्राउन कलर की है. तो कुछ एनिमल्स के फर, फेदर्स या स्किन के कलर से क्या होता है, वो लोग थोड़े बच जाते हैं. The method by which organism blend with their surrounding using color and pattern in their skin, fur और feather is called camouflage. अब कुछ एनिमल्स ऐसी मेथड जिसके अंदर एनिमल जो है अपने सराउंडिंग के कलर से मैच होकर छुप जाता है या बच जाता है, तो उसे कहा जाता है कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज में हेल्प अ प्रीडेटर कम क्लोज इनफ टू इट्स प्रे to kill it or help a prey animal to escape from being killed. कैमोफ्लेज दोनों चीज़ों में काम आता है, या तो वो खुद बच भी सकता है कैमोफ्लेज कर कर, और किसी और का शिकार भी कर सकता है कैमोफ्लेज कर कर. जैसे कि गिरगिट, वो अपने आप अपना कलर चेंज करता है, जैसे अगर वो ग्रीन कलर की स्टैम पर है तो वो अपना कलर ग्रीन कर लेगा, अगर ब्राउन कलर की स्टैम पर है तो वो अपना कलर जो है वो ब्राउन कर लेता है. तो ये क्या होता है, कैमोफ्लेज होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, वो अपनी बॉडी स्किन का कलर उनका चेंज हो जाता है, तो क्या होता है वो इजीली इंसेक्ट को पकड़ भी लेता है और बाकी दूसरे बड़े एनिमल से वो बच भी जाता है. द टाइगर हैज़ डार्क strips on its fur. The strips help to camouflage the animal when it is in tall grasses and when strike of sunlight falls on the forest floor. ठीक है. अब क्या होता है, जैसे कि टाइगर है, उसकी स्ट्रिप्स होती हैं, डार्क स्ट्रिप्स होती हैं, तो वो इजीली कैमोफ्लेज कर लेता है एनिमल से बड़ी बड़ी ग्लासेस में, या फिर जब भी सनलाइट फॉल होती है तो वो फॉरेस्ट फ्लोर पर आती है, तो वो उसकी स्ट्रिप्स की वजह से वो दिखता नहीं है. द टाइगर्स फीट हैव सॉफ्ट पैड्स दैट हेल्प इट टू मूव क्वाइटली टूवर्ड्स इट्स प्रे. अब टाइगर की जो फीट होती है ना, उसके नीचे से अपने से चप्पलों में या जूतों में, जैसे जूतों में आवाज़ नहीं आती, बट अगर हम फ्लैट चप्पल्स पहनते हैं तो उसमें आवाज़ आती है. ऐसे ही जो जूतों वाला पार्ट होता है ना, जैसे आप अगर स्पोर्ट्स शूज़ पहनेंगे तो उसको चलकर अगर भागेंगे भी आप तो आपके आवाज़ नहीं आएगी, तो वैसी ही फीट टाइगर की होती है कि वो ईजिली क्वाइटली आराम से चल सकता है, अपने प्रे तक पहुँच सकता है वो. With the huge number of animals in the forest competing for food, many animals have special adaptation that help them to get sufficient food. अब हमें पता है लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पर फूड के लिए भी कंपटीशन होता है, सबको फूड चाहिए. तो कुछ एनिमल्स में क्या होता है, स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं जो उन्हें ज़्यादा मतलब सफिशिएंट फूड उनको दिलवा देती हैं. जैसे कि द टोकान इज़ अ बर्ड दैट हैज़ अ लॉन्ग एंड लार्ज बीक दैट हेल्प इट टू रीच फूड ऑन ब्रांचेस दैट आर अदरवाइज टू स्मॉल टू सपोर्ट द बर्ड्स वेट. अब जैसे कि ये पिक्चर दिया है आपको टोकान का, ठीक है, इसकी जो बीक होती है ना ये इतनी लंबी है, तो इजीली क्या होता है, ये पतली वाली जो स्टेम्स होती है ना उनको इजीली तोड़कर खा सकती हैं, ताकि जिसके ऊपर ये नहीं बैठ सकती तो एटलीस्ट वो उसे ईट कर लें. The red-eyed frog is an excellent climber and has sticky pads on its toes to help it attach itself to the trunk of tree. अब ये जो red-eyed frog है ना, इसका विजन, ये क्लाइंबर बहुत अच्छा होता है, मतलब ये बहुत अच्छे से कूद पाता है ये, और साथ ही में इसके जो पैर है ना ये थोड़े स्टिकी से होते हैं, ताकि वो इजीली जो है वहाँ पर चिपक जाए, किसी पेड़ की डाल पर इजीली चिपक जाता है. इट्स ब्राइट ग्रीन बॉडी हेल्प इट टू कैमोफ्लेज विद द प्लांट लीफ. और इसकी ब्राइट ग्रीन कलर क्या करता है, इसको बचा के रख लेता है किससे, प्लांट से. प्लांट की लीफ से मिल जाते हैं तो इजीली ये दूसरे एनिमल से बच जाता है. ठीक है, ये कुछ अडेप्टेशंस थे. आगे और दिए, there are different species of monkeys found in tropical rainforests across the world. Most have long limbs that allow them to swing easily from branch to branch. अब एनिमल्स की मंकीज़ की भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, तो इनके ये जो मंकीज़ होते हैं, इनके पैर जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, ताकि वो इजीली एक डंगाल से दूसरे डंगाल पर कूद पाए. Their tails too can be curled to hold on to the branch. और इनकी जो टेल होती है वो भी इजीली मुड़ जाती है, ताकि ये किसी ब्रांच के ऊपर उल्टे भी लटक सकते हैं, लटकने में भी इनके लिए काम आए. The lion-tailed macaque is a type of monkey found in Western Ghats in India. ये lion-tailed macaque है, इसकी जो
टेल होती है वो लायन की तरह, लायन की जैसी टेल होती है ना वैसे ही होती है, बट ये है क्या, मंकी। और ये कहाँ मिलेगा आपको, वेस्टर्न घाट्स में। द सिल्वर वाइट मेन अराउंड इट्स हेड इट इज डिस्टिंग्विशिंग फीचर। जो ये सिल्वर आपको कलर का दिख रहा है ना इसकी बॉडी के आसपास, ठीक है, माउथ के आसपास जो दिख रहा है, ये इसका एक अलग ही कैरेक्टर है, इसको अलग करता है मंकी से। इट्स बॉडी इज कवर्ड विद ब्राउन और ब्लैक हेयर। इसकी बॉडी जो है या तो ब्राउन या ब्लैक हेयर से कवर रहती है। द एनिमल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द ब्लैक टफ्ट एट द एंड ऑफ इट्स टेल सिमिलर टू दैट ऑफ द टेल ऑफ लायन। इसका जो एनिमल को जो नाम मिला है वो उसके जो टेल का जो एंड वाला पार्ट है ना उसकी वजह से मिला है, क्योंकि वो भी लायन का भी वैसा ही होता है। इट मेनली फीड्स ऑन लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स। ये प्लांट ईटर होता है, तो ये लीव्स और प्लांट के पार्ट को ही ईट करता है। As it gets sufficient food from plant, it rarely comes down on the ground, hence it spend most of its life on tree। अब उसको प्लांट के ऊपर ही, पेड़ के ऊपर ही सारा खाना मिल जाता है, तो नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं लगती उन्हें, तो वो क्या करते हैं, ईजिली वहीं पर ही फूड कर लेते हैं, और इनकी मोस्टली लाइफ ट्री पर ही बीतती है। एलिफेंट हैव अडेप्टेड टू द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एलिफेंट्स ने क्या किया, अडेप्ट कर लिया अपने आप को हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में। दे हैव लार्ज very large ears that help them to hear very soft sound। जो एलिफेंट के जो ईयर्स होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं, तो बड़े कान होने की वजह से क्या होता है, उनको छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा साउंड भी इजीली सुनाई दे जाता है। दिस हेल्प द एलिफेंट्स टू एस्केप फ्रॉम देयर प्रीडेटर मच बिफोर दे अराइव। इससे क्या होता है, उनको शिकार करने वाले आए उससे पहले ही उनकी आवाज़ से ही, चलने की आवाज़ से या किसी भी चीज़ से वो ईजिली अपने प्रीडेटर से बच जाते थे। These ears also help them to release excess heat, keeping them cool। और यही इनके जो ईयर्स होते हैं ये बड़े होते हैं तो हीट ज़्यादा रिलीज होती है, जब रिलीज ज़्यादा होती है तो इनकी बॉडी क्या रहती है, कूल रहती है। They have a long trunk which they use to grasp and uproot some plants and tear off leaves and branches to eat। जो इनकी ट्रंक होती है, मतलब जो सूंड होती है, वो क्या करते हैं, वो इजीली उससे क्या करते हैं, किसी चीज़ को ग्रास्प कर सकते हैं, मतलब पकड़ सकते हैं, प्लांट को उखाड़ सकते हैं रूट के साथ ही, छोटे वाले प्लांट्स को टीयर कर सकते हैं, लीव्स को तोड़कर इजीली खा सकते हैं। देयर टीथ आर मॉडिफाइड इनटू टस्क विच दे यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड, स्क्रैपिंग ऑफ bark to eat and protect themselves from predator। अब जो उनके जो दांत होते हैं ना, बाहर वाले दांत जो होते हैं बड़े वाले, वो उनको हेल्प करते हैं कि वो ट्री की बार्क को निकाल के ईट कर लें, ठीक है, ग्राउंड को डिग कर लें, अगर उन्हें ज़रूरत है, ठंडक चाहिए होती है तो ग्राउंड को डिग कर सकते हैं वो इजीली, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख लें वो दूसरे प्रीडेटर से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट दैट इज पोलर रीजन्स वाला, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।